सकते। एक बार बात कर समझाते समझाते उन्होंने मेरा हाथ भी पकड़ लिया था, तब भी मैंने उनको ऐसे ही बोला, मैंने कहा दूर से बात करना। जैसे मैंने एक छोटी सी गलती की थी, गलती भी नहीं है, हो गई थी। खानज़ादी के साथ में मेरा थोड़ा सा एक अलग ट्रेंड हो गया था। तो विकी क्रिएट करता था, उसी में उलझा रहता था। मतलब एक अंधे को 2-2 4-4 घंटे दे देता समझाने को, तो अंकिता तो परेशान होगी ना। बिल्कुल ठीक है। अभी तो फ़िलहाल मैं बाहर की अदरक की चाय पी है, क्योंकि अदरक अंदर ख़त्म हो गया था। हाँ, मतलब वो थोड़ा सा लगा, बट मैं गिल्टी फील नहीं कर रही, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बाहर ऑडियंस ने मुझे नहीं नहीं कि बाहर किया, घर के लोगों ने मुझे बाहर किया है तो बात अलग है। और ना ही मुझे बिग बॉस ने बोला, घर पे डिसीजन छोड़ा था, और घर के लिए मैं ऑलरेडी फाइटर थी। तो जो मजबूत लोग होते हैं उन्हीं को सबसे पहले निकालते हैं, कमज़ोर लोग हो तो कभी भी निकाल सकते हैं वो। नहीं, ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि आप किसी का भाग्य नहीं देख सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसे सोच के ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहती हूँ। मैं अपनी लाइफ में मुझे जितना मिलता है मैं उसमें बहुत खुश रहती हूँ। हाँ, मुझे इतना था कि मैं बहुत अच्छा खेल सकती थी, जिनको जगाने वाला जो टॉपिक था वो उनको जगा सकती थी। वो मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा सा कम रह गया सोनिया, तो वो थोड़ा सा मिसिंग रहा। मतलब मुझे चांस मिले ना दोबारा, तो डेफिनेटली वो जगाने वाला जो टॉपिक है ना, वो मेरे ऊपर लागू होगा कि जगाओ सबकी। मतलब जो जो सोते हैं ना, उनको सबको जगाऊंगी। अरुण है, तहलका है, और इन राइडर है, और जिगना है। जिगना वैसे बहुत दिमाग खेलती है, बट वो उस टाइप की नहीं है। कहते नहीं है, मैंने जब उनका फेस देखा था, इंटरव्यू देखे थे, तो मैंने सोचा उनका नेचर थोड़ा अलग होगा। बट उनको एक हाँ, एक और कहावत में बोला था उन्होंने मुझे कि वो लोगों की पर्सनालिटी जज करती हैं, वो लोगों को देख के बताती हैं उनकी चीज़ें। तो मैं उनको बोलूँगी, उन्होंने उनका बिल्कुल सेंस नहीं है उस चीज़ में, क्योंकि उन्होंने ये देखा होता कि हाँ, इस चीज़ के लिए कौन बेटर है, इस चीज़ में कौन होना चाहिए, तो फिर वो ये ऐसा डिसीजन नहीं लेती। तो मुझे लगता है कि उनको जागने की ज़रूरत है। रिलेशन वहाँ पर है ही नहीं, इसीलिए रिलेशन नहीं बनाई मैंने। क्योंकि आप रिलेशन पे जाओगे तो आप किसी को ये नहीं बता पाओगे कि तुम्हारी गलतियाँ क्या है। जैसे मैंने एक छोटी सी गलती की थी, गलती भी नहीं है, हो गई थी। खानज़ादी के साथ में मेरा थोड़ा सा एक अलग ट्रेंड हो गया था। तो वो अच्छी लड़की है, बट वो ओवर भी कर रही थी, जहाँ पर मैं उसको रात में समझाना का बेटर समझा, क्योंकि दोस्ती है तो शायद मैं उसको प्यार से समझाऊं। नहीं तो सबसे ज़्यादा तो मेरे उसी से फाइट होती, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था वो ओवर कर रही है बहुत ज़्यादा। वो नहीं कर पाई, उसी उसी वही रिलेशन था ऐसा जिसमें मैं नहीं बोल पाती थी। नहीं तो मेरे लिए और कोई ऐसा था ही नहीं जिसमें मैं शांत रहती। मैं शांत नहीं होती, मैं हर किसी को भी प्यार से समझाया, फिर नहीं बना तो डेफिनेटली आता, डेफिनेटली आता। मैंने, आपने देखा हो लाइव में, तो रात में आई थी और ऐसे मुझे डर लग रहा है, पता नहीं खान ऐसा क्यों करती है। मैंने कहा खान कुछ नहीं करती है, वो ऐसी है, वो ऐसी ही है नेचर में। तो मुझे ऐसा लगा, मैंने उसको समझाया भी कि देख, ऐसी गलतियां मत करना, क्योंकि लोग वहाँ पे रिश्ते तो बना लेते हैं एक वो जर्नी पूरी करने के लिए। बट वो 3 महीने की जर्नी, आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान के साथ में मुझे फ्यूचर है, तो उस जर्नी को पूरा करो। नहीं लगता है तो उस गेम के लिए किसी के रिश्ते पे मत जाओ। तो मैंने उसको यही बोला था कि अपना नाम खराब मत करना इन सब गेमों के चक्कर में। तुमको लगता है कि हाँ ये बेटर है, तो बेटर करने की कोशिश करना। तो मुझे ऐसा लगता है मनारा को थोड़ा सा उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए जो बचपना कर रही है वो। हाँ, जो भी, मतलब जो भी चल रहा है उनका फेक ही है, मनारा की तरफ से, मनारा की तरफ से। क्योंकि मनारा अभी फ़िलहाल में गेम खेल रही, आगे चल के पता नहीं क्या होगा, क्योंकि वहाँ पर डे वाइज डे चीज़ें चेंज हो जाती हैं, हर इंसान के रिलेशन चेंज हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है आगे चल के, तो मैंने फ्यूचर नहीं देखा तो उस चीज़ का मैं नहीं बता सकती हूँ आपको। बट इनफैक्ट अभी जो चल रहा था उसके लिए वो मनारा बहुत स्ट्रॉन्ग है दिमाग से, तो उसने सोचा कि मैं बहुत कमज़ोर लड़की हूँ इस गेम में, तो उसने मुनावर को पकड़ लिया। उसका भी नहीं बोल सकते, क्योंकि मेरा उनसे बातचीत कम रहा, क्योंकि वो मेरे से ही कट जाते थे। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि इंसान उसी से बात कर सकता है जो उनकी बात सुने।
मैं कभी सुनती नहीं थी, वो मेरे को जोक मारते रहते थे, बट उतना ही मेरा डिस्टेंस। एक बार बात कर समझाते समझाते उन्होंने मेरा हाथ भी पकड़ लिया था, तब भी मैंने उनको ऐसे ही बोला, मैंने कहा दूर से बात करना, हाथ पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो कह रहा मैंने ऐसे ही पकड़ा था। मैंने कहा नहीं पसंद, मुझे ऐसा लगता है मैं डिस्टेंस से बात कर रही हूँ, तो आप डिस्टेंस से मुझसे बात करो। तो वो मेरे सामने नहीं आता था। उनका रिलेशन है ही ऑलरेडी, बट समटाइम क्या होता है कि हाँ उस घर में ऐसा है कि कुछ है नहीं है, तो विकी क्रिएट करता था, उसी में उलझा रहता था। मतलब एक अंधे को 2-2 4-4 घंटे दे देता समझाने पे। तो अंकिता तो परेशान होगी ना, क्योंकि ऑलरेडी वो भी एक गई है, वो भी अकेली है, तो वो भी चाहती है कि हाँ कोई उसको टाइम दे। बट विकी भैया जो हैं वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाते थे। वो बहुत सेंसुअल लोग हैं, मैं अभी भी बताना चाहूँगी। मैं इनफैक्ट मैं ऐश्वर्या से मेरा 2-4 बार ऐसा हुआ भी है कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं फ़ाइट ना हो जाए उनसे, तब भी मैं इसलिए रिस्पेक्ट करूँगी क्योंकि वो सेंसिबल लोग हैं, दोनों की दोनों। अब गेम में जाने के चक्कर में क्या करेंगे आई डोंट नो, बट नील बहुत सेंसिबल लड़का है, बहुत, मतलब वो हर इंसान की रिस्पेक्ट करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नील के लिए आखिर में वो गेम नहीं है क्योंकि वो बहुत अलग है। इसीलिए मैंने उनको नॉमिनेट भी किया, क्योंकि वो गेम के लिए नहीं थे। इनफैक्ट ऐश्वर्या आएगी निकल के, वो है फाइटर, बट अभी वो दबी हुई है। तो उनका कॉन्फिडेंट, जैसे कि मेरी जैसी पर्सनालिटी जब आती है सामने, तो वो पता नहीं क्या हो जाती है उनके साथ में, वो नहीं बात कर पाते हैं। तो मैंने उनको एक बार आया भी था, तो मैंने कहा थोड़ा कॉन्फिडेंट की कमी है आप में। तो वही एक चक्कर था, नहीं तो वो दोनों के दोनों मस्त हैं, अपने एक साइड आराम से रहते हैं, खाते पीते हैं। मतलब उनका कोई गेम में भी इतना ज़्यादा नहीं रहता कि किसी का क्या कुछ झगड़ा चल रहा है तो वहाँ पे भी पीछे ही खड़े दिखाई देंगे, आके नहीं पूछेंगे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, रीज़न क्या है उस चीज़ का, क्यों हमारे घर में फ़ाइट हो रही है। तो वो रीज़न नहीं पूछते हैं, वो एक साइड, अच्छा हो गया झगड़ा, ओके। तो उस टाइप से है उनका, मतलब ऐसा नेचर होता है। इनफैक्ट अच्छा नेचर होता है, ज़्यादा फटी में टांग नहीं अड़ाते। ऐसा नहीं है, अभी तो फ़िलहाल में मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा, क्योंकि वो लोग जहाँ जहाँ फाइट हो रही है तो वो शायद ज़्यादा हाईलाइट किया होगा। बट मुझे जैसे समझ में आया अंकिता और विकी में रिलेशन में, वो बहुत सेंसिबल लोग हैं, दोनों की दोनों। वो इंडिविजुअल खेल रहा है, वो भी इंडिविजुअल खेल रही है। इनफैक्ट उन दोनों ने भी डिसाइड किया है, जैसे विकी, ऐश्वर्या और नील ने, तो वो भी इंडिविजुअल खेलना चाहते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, रिलेशन जब होते हैं तो हम एक दूसरे से बात करने में या फिर किसी चीज़ में थोड़ा सा वैसे हो जाते हैं, थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि हमारे सामने वाला पार्टनर जो होता है वो हाथ पकड़ लेता है, अरे क्यों झगड़ा कर रहे हो। तो वो इस वजह से खुल नहीं पा रही थी, इसीलिए मैंने उनको नॉमिनेट किया था, नील को, क्योंकि वो खुल नहीं पा रही थी मुझे। क्यों नील तो नहीं, नील का वो नेचर ही नहीं है। नील बहुत शांत है और बहुत रिस्पेक्टेबल बंदा है वो। तो ऐश्वर्या ऐसी नहीं है, बट ऐश्वर्या मुझे ऐसा लग रहा था नील के चक्कर में थोड़ा दबी हुई है। मुझे नहीं पसंद है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हर इंसान इक्वल है। अपने आप को जब अपने दिमाग में ऐसी चीज़ें आप बैठा लोगे कि नहीं वो सेलिब्रिटी हैं इसलिए वो आगे बढ़ रहे हैं, तो जब एक और शायद सलमान सर ने बोला था कि चलो ठीक है, तुमको डांस करने के लिए नहीं दिया था अनुराग को, आप डांस कीजिए, ठीक है। तो डांस नील को उठाया, नील ऑलरेडी डांसर है, एक्टर है, तो नहीं कर पाया। तो बोलता है मैं डांस के बारे में थोड़ी ना बात कर रहा था। मैंने कहा डांस के बारे में नहीं तो तू कंपटीशन किससे कर रहा है, जो ऑलरेडी अपनी 10 साल से अपने इस इंडस्ट्री में दे रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। वो ऐसे थोड़ी ना कर रहे हैं, कुछ तो अचीव किया है ना उन्होंने। आपने यूट्यूब से अचीव किया है, मैं ये मना नहीं कर रही, बट ये आपने अपने दिमाग में थिंकिंग डाला हुआ है कि यूट्यूब वाले अलग हैं। बिग बॉस ने नहीं बोला यूट्यूब वाले अलग हैं, इंडस्ट्री वाले अलग हैं, ये बिग बॉस ने नहीं बोला, ये आपने दिमाग में बैठा है, ये अनुराग ने दिमाग में बैठा है, ना कि अंकिता ने बोला कि मैं सेलिब्रिटी हूँ, मुझे ऐसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो ये तो अनुराग ने दिमाग में बैठाया था, तो वो ट्रेंड जो चला है वो गलत चला है। इंटरेस्टिंग तो नहीं, बट मुझे अभिषेक के लिए बैड लगेगा, क्योंकि अभिषेक जैसा भी है फाइट करता है, बट अच्छा लड़का है वो, मतलब ह्यूमन नेचर बहुत अच्छा है। फाइट तो सभी कर रहे हो उस घर में, बट एक इसको ईशा को लेके बहुत, मतलब उसके लिए हम्बल नेचर है उसको। वो शायद मैंने उसको बोला भी था कि शायद आप नहीं हो तो ईशा नहीं होगी, बट उसके
बॉयफ्रेंड जा रहा है तो मतलब आई डोंट नो अब क्या होगा, बट मुझे तो पहले से ही समझ में आ रहा था ये कुछ चीज़ें, क्योंकि जिस तरीके से ईशा प्ले कर रही थी गेम, तो मुझे लग रहा था कि कुछ तो ऐसा है कि छोटी उन लोगों में जो भी झगड़े हुए, जैसे कि वो लड़का बोलता था इनफैक्ट मैं ईशा को प्यार करता हूँ, ईशा की कोई गलती नहीं है, मेरी गलती है, मेरी गलती है। तो मुझे ऐसा लगा कि वो हर चीज़ तो अपने ऊपर ही ले रहा है, और ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे ये दूर है। नॉर्मल बात है ना कि जब इंसान खुद ही एक्सेप्ट कर लिया मैं गलत हूँ, मैं इस चीज़ को सुधारने की कोशिश करूँगा, मैं आपके साथ में रहने की कोशिश करूँगा, तो ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है, चाहे 1 महीने का हो चाहे 1 दिन का हो, कि वो अपनी गलतियाँ सुधार ना सके। तो मुझे ऐसा लगा कि उस चीज़ में ईशा गलत थी, और ईशा गलत इसलिए थी क्योंकि उसने ये नहीं बता रही थी कि मेरा एक बॉयफ्रेंड बन चुका है ऑलरेडी, अभिषेक आप थोड़ा सा डिस्टेंस बनाओ, मुझे नहीं करनी है। वो उसको क्लियर कर दे तो ये बात ही नहीं हो, वो रोएगा गाएगा जो भी करेगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि सब ठीक भी हो सकता है। और अभी तो कह भी नहीं सकती कि वो बाहर से कुछ प्लानिंग तो नहीं करके गए, क्या है क्या नहीं आई डोंट नो, बट जितना मुझे समझ में आया तो अभिषेक का तरफ से थोड़ा सा नेचुरली है उसके लिए। हाँ